दोस्तों क्यूकॉन इस पर आपका स्वागत है दोस्तों हाल ही में मैंने आपको एक खबर बना के बताया था डिफेंस का, जिसमें कि बताया गया था कि जो नेवल वेरिएंट जो है हमारा ब्रह्मोस, उसका जो है टेस्टिंग किया गया था। उसमें जो है इस्तेमाल किया गया था इंडियन बूस्टर और शिखर, मतलब कि उसको 100% मेड इन इंडिया बनाने का ये किया गया था और उसका एक टेस्ट भी किया गया था जो कि 100% सक्सेसफुल रहा था। लेकिन अब भारत जो है ना इस चीज़ के लिए और भी ज़्यादा तीव्र हो गया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो गया है। और इसका कारण क्या है? कारण है इसका रूस और यूक्रेन का युद्ध। क्योंकि अगर यूक्रेन के पास अपना हथियार रहता तो हो सकता था कि आज के डेट में यूक्रेन जो है रूस के ऊपर में हावी हो जाता, क्योंकि उसको फिर कहीं अमेरिका या फिर यूरोप कहीं भी किसी भी देश से जो है उसको मदद मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस चीज़ के लिए। और यही चीज़ अब इंडिया ने सीख ले लिया है और इंडिया भी इस चीज़ के बारे में अब समझने लगा है कि आने वाले टाइम में, जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोगों के पास बहुत सारे रूसी हथियार है, जैसे कि हमारा कोई भी हथियार है, जैसे सुखोई 30 का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। सुखोई 30 जो है उसका हम लोग लाइसेंसेबल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इंडिया में, लेकिन उसमें जो टेक्नोलॉजी लगी हुई वो तो रूसी टेक्नोलॉजी लगी हुई है। ब्रह्मोस में भी देख लीजिए तो रूसी टेक्नोलॉजी लगी हुई है। और बहुत सारे क्रिटिकल वेपन है जिसमें कि हमारा इजराइल का टेक्नोलॉजी लगा हुआ है। लेकिन कल के डेट में अगर युद्ध हो जाता है, मान लेते हैं कि हमारा ये दोनों देश के साथ जो है बहुत ही अच्छे संबंध है, हर एक चीज़ अच्छे हैं, लेकिन ये लोग जो है कॉन्फ्लिक्ट में ज़्यादा उलझे रहते हैं। जैसे कि रसिया भी अपना यूरोपियन देश और पश्चिमी देशों के साथ जो है लड़ते ही रहता है, और दूसरे साइड में अगर इजराइल को देख लिया जाए तो इजराइल भी अरब देशों के साथ हर वक्त उसका कॉन्फ्लिक्ट लगा ही रहता है। और उस वक्त अगर हम लोगों का अगर चीन या पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया और हम लोगों को वही सेम वेपन चाहिए होगा और उसके लिए हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग करना होगा, और उसके लिए हम लोग को जितने भी पार्ट जो वहाँ से आने वाले हैं अगर उसमें डिले हो गया तो फिर हम लोग का कोई काम का नहीं रह गया। उसीलिए अब भारत सरकार जो है ना R&D पे ज़्यादा पैसा खर्चा करने लगी और ज़्यादा इसके ऊपर में जो है जागरूक हो गई और एकाग्र हो चुकी है। और अब एक और खबर आई है दोस्तों कि LRLACM, मतलब कि लॉन्ग रेंज जो होता है आपका ये क्रूज मिसाइल जो होता है, लैंड अटैक वेरिएंट होता है, मतलब कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। अब उसके अंदर में भी जितने भी टेक्नोलॉजी थे अराउंड सीकर हो गए या फिर उसके इंजन पार्ट हो गए, ये सारे चीज़ को अब रिप्लेस किया जा रहा है। जो कि पहले इजरायली टेक्नोलॉजी था अब उसको रिप्लेस करके और उसमें इंडियन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और उसके बाद वो 100% इंडियन ये हो जाएगा, मतलब कि इंडियन मेड हो जाएगा, मेड इन इंडिया हो जाएगा। और उसका रेंज अराउंड 1500 किलोमीटर उतना ही रहने वाला है। लेकिन ये हम लोगों का बहुत ही क्रिटिकल एक वेपन है, क्योंकि अगर किसी वार में जो है हमारा क्रूज मिसाइल बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और जब क्रूज मिसाइल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और उसका प्रोडक्शन करना होगा, और उस वक्त अगर हम लोगों को अगर किसी देश से अगर मांगना पड़ा, नो डाउट कि वो हमारे बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है, लेकिन अगर उनका भी कोई मजबूरी रहा, कोई कारण रहा जिस कारणवश जो है वो सप्लाई नहीं कर पाए, तो उस वक्त हम लोग क्रूज मिसाइल के मामले में फेल हो जाएंगे। और उसीलिए जो है भारत सरकार जो है इस चीज़ के ऊपर में अब काम करना स्टार्ट कर दिया और उसने भी इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है, और आने वाले टाइम में जो है इसका भी टेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत लोगों का सोचना होगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा चाइना के साथ युद्ध हो रहा है और कोई भी वेपन में अगर रूसी टेक्नोलॉजी लगा हुआ है और कहीं चाइना ने रशिया के ऊपर में प्रेशर बना दिया कि आप इनको टेक्नोलॉजी अगर सप्लाई करेंगे तो हमारा और आपका जो भी व्यापार है, चाहे हमारा ये आपका जो भी समझौता है, उस सारे चीज़ को जो है हम लोग जो है कैंसिल कर देंगे, तो वहाँ पर रूस भी जो है एकदम कारणवश जो है ना नहीं सप्लाई कर पाए, क्योंकि उसके भी हाथ बंद जाएंगे। उसीलिए अभी टाइम रहते हुए अभी हम लोगों को जितने भी वेपन्स हैं हमारे पास, उस चीज़ को पूरा मेड इन इंडिया करना पड़ेगा। उसमें एक स्क्रू भी लगे तो वो भी मेड इन इंडिया रहना चाहिए। और इसी चीज़ के ऊपर में एक भारत सरकार ने और बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि आने वाले टाइम में और भी सारे जो भी वेपन जो कि हम लोग को फ्रंट लाइन वेपन है ना, उनके अंदर में अगर कोई भी दूसरे देश का अगर टेक्नोलॉजी अगर लगा हुआ है तो उस चीज़ के ऊपर में हम लोग को R&D करके मेड इन इंडिया जो भी है प्रोडक्ट्स उसके अंदर में लगाने हैं और उसको 100% मेड इन इंडिया करना है। तो दोस्तों आज की खबर में बस इतना ही। बाकी ये खबर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही डिफेंस और इकोनॉमी की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।